के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तप का 9वां दिन। हर दिन साधना गहराई में जाए, हर दिन हमारा अपने ही अस्तित्व से जो तादात्म्य है वो बढ़ता जाए। ये यात्रा आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा से किसी और का कोई संबंध नहीं। ये हमारा अपना ऑपरेशन है। हम क्या कर रहे हैं? अपना ही ऑपरेशन कर रहे हैं। सर्जिकल ऑपरेशन, बहुत गहरा ऑपरेशन है ये। क्योंकि हम जहाँ पर चीरा लगा रहे हैं वहाँ से क्या निकलने वाला ये हमें भी नहीं पता। जन्म जन्म की घृणा, जन्म जन्म की नफरत, जन्म जन्म का विकार, जन्म जन्म का कोई संस्कार, कुछ तो अंदर छिपा है। और वहाँ से ऊपर भूकंप के झटके लगते हैं। हमें जड़ तक पहुँचना है। विकारों को अब तक हमने ऊपर ऊपर से बहुत काम किया है, चिंतन मनन किया, क्लास लिखी, सुनी, पॉइंट्स लिखे, प्रकृति के सानिध्य में गए, आनंद लिया, चिंतन को गहराया, बहुत कुछ किया। परंतु ये सारी यात्रा हमें यहाँ तक नहीं लेके गई, अंदर तक। क्योंकि ये बहुत गहराई में है, सारे छिपे हुए हैं। तो ये तपस्या भट्टी एक सर्जिकल ऑपरेशन है, जहाँ पर हमें अपने ही अंदर जाना है और यहाँ से जड़ों से उन विकारों को, अनवांटेड चीज़ें जो है, अनावश्यक वस्तुएं, फॉरेन बॉडीज जो फंसे हैं, उनको वहाँ से निकालना है। तो आज की तपस्या भट्टी में अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 86। और एक मुख्य चीज़ जो इस भट्टी में हो रही है वो है दोपहर की साधना, जो हम सभी कर रहे हैं। सुबह तो हम करते ही थे, शाम को भी करते ही थे, पर दोपहर का वो जो समय है, हमारा मन उसका आदी नहीं है। वो समय जागृत रहकर, वो समय तपस्या की मुद्रा में बैठकर
हम एक नई आदत का निर्माण कर रहे हैं, एक नया थॉट पैटर्न, एक नया संस्कार, कर्म संस्कार क्रिएट कर रहा है। वो एक ऐसा जबरदस्त संस्कार क्रिएट हो रहा है दोपहर में कि जिससे अंदर की पूरी व्यवस्था हिल रही है, अस्वस्थ हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, सब कुछ लड़खड़ा रहा है, तिलमिला रहा है, अंदर से चरमरा रहा है पूरा की पूरा अंदर की व्यवस्था। अंदर कहता है अभी मैं रेस्ट कब करूंगा, अभी मैं सोऊंगा कब, अब मेरा ये टाइम है, अभी मेरा ये दोपहर का टाइम थोड़ी होता है योग में बैठने का। दोपहर का टाइम कभी कोई योग करता है, वो भी धूप में? कभी नहीं। ये तो हमारे बिल्कुल मन के खिलाफ है। हमेशा आदत है दोपहर का समय कहाँ बिताते हैं लोग, या तो ऑफिस में, या तो सेवाओं में, या तो काम करते हुए, या तो नींद में। हम कुछ और ही कर रहे हैं। मन को स्वीकार ही नहीं है ये। मन तो बिल्कुल विद्रोह की अवस्था में है। इसी विद्रोह की अवस्था का फायदा ले लेना है अब, क्योंकि वो जो अवस्था में बैठते हैं वो सुबह और शाम को जो हो रहा है उससे भी शक्तिशाली है। इस क्लास में जो कुछ हो रहा है ये केवल चिंतन मनन बुद्धि विलास अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर इसका जो प्रैक्टिकल जो कुछ हम करने वाले हैं वो दोपहर में होने वाला है। सूरज की धूप के नीचे, धरती माँ की गोद में, हवाएं जब चल रही है, वो जो हो रहा है दोपहर में वो प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि वो आघात सीधा सबकॉन्शियस पर हो रहा है। सबकॉन्शियस ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी कभी कोई कर सकता है। वो तो बड़ा आसानी से किक मार देता है जो संकल्प उसको भेजा जाता है। मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे संकल्प सुनता ही नहीं, फेंक देता है इधर उधर। अब तो सीधा उसके छाती पर वार हो रहा है। उसने सोचा ही नहीं था ऐसा भी करेगा ये लोग। कुछ और हो रहा है। जो सबसे गहरे से गहरी आदतें होती है, जब उन पर चोट की जाती है तब कुछ कुछ होता है, हिल जाता है, और इसका ही हमको फायदा ले लेना है। वहीं पर नया कुछ कुछ कर देना है, नए संस्कार क्रिएट करने हैं, नई आदतें वहां डाल देनी, नए बीज डाल देना है। जमीन को क्या किया गया है? हल चलाया है जमीन पर। अभी तक तो जो बीज डाल रहे थे हल तो था ही नहीं, और जमीन तो उसको इधर उधर फेंक देती थी। अभी तो पहले हल चलाया गया है, मिट्टी बाहर आई है नीचे से, और अब उसमें बीज डाला जा रहा है। जो बीज हम वहां डालेंगे दोपहर को, वो कुछ कुछ होगा उसमें। तो दोपहर की साधना में हमें बहुत सारी चीजें करनी है। एक तो धीरे धीरे जो आज की मुरली का प्रश्न और उत्तर है मुर्दा, ये पढ़ाई किस लिए है? मुर्दा। तो बीच बीच में हम अभी दोपहर की जो साधना है उसमें वो वाला अभ्यास भी करेंगे, फिर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, थाईची और शिगोंग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, श्वास का भी अभ्यास कर रहे हैं। हर दिन नया 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 अभ्यास उसमें होगा, और वो जो अभ्यास है वो कुछ कुछ करेगा, क्योंकि वो जो हो रहा है उसमें अर्ध निद्रा वाली अवस्था आ जाती है बीच बीच में। समझ ही नहीं रहे। बैठे हैं, पर बैठे हैं कि सो रहे? क्या हो रहा है पता नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता है सो रहे, क्योंकि हम तो जागे हैं और एकदम अलर्ट है। कौन मानेगा ये सो रहे? नींद भी नहीं है, जागृत और स्वप्न, कुछ भी स्वप्न भी नहीं है। ना ही हम कोई ड्रीम देख रहे, ना ही पूरे जागे हुए, ना ही सो रहे। कहाँ है वो जो अवस्था है? वहां पे जो बीच का बैरियर है, दीवार जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बीच, चेतन और अवचेतन के बीच जो बहुत मोटी दीवार है, वो बिल्कुल पतली हो रही है वहां पे। इधर का इधर, इधर से इधर विचार जा रहे हैं, इधर के इधर जा रहे हैं, इधर के इधर जा रहे हैं, बहुत पतली हो रही है। उसी का हमको फायदा उठाना है और इधर से उधर भेजना है जो हम चाहते हैं वो। तो आज का है एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना? कहे यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे आदि याद आएगा। सुख के साधन तो वहां है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। क्या? हाँ, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान
बाप ने दिया है तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। ये 86 की मुरली है। क्या कहा बाबा ने? क्या हो जाओ? एवर रेडी हो जाओ। कैसे होंगे? सबसे पहले तो किस चीज के लिए एवर रेडी हो जाओ? एवर रेडी अर्थात क्या? रेडी इंग्लिश शब्द को हटाओ, हिंदी में आओ। तैयार, आमादा, तैयार रहो। कौन कौन तैयार रहता है? जैसे उदाहरण के लिए सैनिक। सैनिक कैसे तैयार होता है? फौजी तैयार होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आक्रमण हो सकता है। एक और कौन तैयार रहते हैं? डॉक्टर्स। कभी भी कोई भी इमरजेंसी कहां पर भी, कहीं पर भी, किसी भी समय आ सकती है। किसी को भी बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है, उसको उस समय देखना, अटेंड करना। डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, मेडिकल प्रोफेशनल। फिर उसके बाद में तीसरा सिक्योरिटी वाले, वॉचमैन। चोर कभी भी आ सकता है, जागते रहो। वो खुद भी जागता है और दूसरों को भी जगाता है, जगा के रखता है, तो वॉचमैन। और फायर ब्रिगेड वाले, फायर ब्रिगेड वाले। कभी भी कहीं पर भी आग लग सकती है। ऐसा नहीं कि मेरी तो नींद, मैं नींद कर रहा हूँ, कल देखता हूँ। एनी टाइम फायर ब्रिगेड, अग्निशामक दल। हाँ, समाज सेवक, लीडर, नेता। एक राजा जो होता है वो एवर रेडी होता है। राजा का कोई समय नहीं होता है, उसका कोई नींद का टाइम नहीं होता है। कभी भी उसको उठ के कुछ भी करना पड़ सकता है, अर्जेंट मीटिंग या कुछ भी। पायलट, ड्राइवर और हाँ, लाइट हाउस वाले। कभी भी कोई भी जहाज डूबता है तो वो उठ के भाग के उनको लेके आना पड़ सकता है। लीडर, हाँ, मीडिया वाले। और तैयार किसको रहना पड़ता है? हर पल एकदम रेडी। कमांडोज, वो आर्मी में आ गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआर। छोटे बच्चों के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है। अच्छा। और वो नहीं, स्थूल। हाँ, जो बचाने वाले होते हैं ना, रेस्क्यू टीम वाले जो होते हैं, वो लोगों को तैयार रहना पड़ता है। तो अचानक कुछ भी हो सकता है। बॉडीगार्ड, अचानक कुछ भी हो सकता है। क्या क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अचानक कोई भी पेपर हमारे सामने आ सकता है। क्या हम तैयार हैं? ये प्रश्न है। 10 प्रकार के पेपर है। पहला, विकार। अचानक किसी विकार का आक्रमण। हमने तो सोचा था उस विकार को हमने जीत लिया, ये कहां से आ गया? अचानक विकार का आक्रमण हो गया। अचानक क्रोध, जो इतने सालों तक नहीं आया था। अचानक काम, जो पता ही नहीं था उसके बारे में, अचानक आ गया। तैयारी करके रखनी है। अध्यात्म में ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है। कोई कहे कि मैंने इस विकार को या उस विकार को जीत लिया, वो गिरेगा। प्राइड हैथ फॉल, गिरता है अहंकार। तो विकार। दूसरा, 5 तत्व। 5 तत्व। तीसरा, संस्कार, अपने ही दबे हुए संस्कार, बहुत डीप संस्कार जो गहराई में। इसलिए हमें काम जो करना है इन पर करना है। हम नए संस्कार हमको बनाने नहीं है और पुराने जो है उनको नष्ट करना है, ये हमारा काम है। नए विकारी संस्कार, हिसाब किताब वाले संस्कार बनाने नहीं है और जो बन चुके हैं उनको भस्म करना है। संस्कार। चौथा, शारीरिक कर्मभोग, बीमारी, अचानक आने वाली बीमारी। ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है। बीमारी की अवस्था में क्या होता है? मनोबल कम हो जाता है। बीमार होने के बाद में क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? नहीं। दिनचर्या ही पूरी हिल जाती है, दिनचर्या पूरी। एक। दूसरा, मनोबल कम हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है, कंप्लेनिंग नेचर हो जाती है उसकी, चिड़चिड़ा बना जाता है उसको। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, मेरे को कोई देखता ही नहीं है, मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है,
किसी को मेरी चिंता ही नहीं है, मैं तो मर रहा हूं, ऐसे ऐसे विचार आने से भय। और क्या होता है बीमारी में? कमजोर होता है शरीर, कमजोर मन, कमजोर संकल्प शक्ति कमजोर। और क्या होता है बीमारी में? और जो दिनचर्या है वो तो गई, और जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे थे वो गया, और जो रोज का जो रूटीन था वो गया, वो नहीं कर सकते अब। हाँ कूच का डंका भी बच सकता है कभी भी दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स, फिर बहुत सारी चीजें होती है, फिर खटिया पे एक ही कमरे में एक ही बेड पर। अच्छा तो दूर से लग रहा है, बस होने के बाद अच्छा नहीं। और फिर जो दर्द होता है, वो जो पीड़ा हो रही है, असहाय अनुभव होता है, असहाय हो जाता है व्यक्ति, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस होता है। सोचो 10 बार उल्टी आने के बाद कैसा लगता है। आराम से योग करने बैठ सकते हो? 10 बार उल्टी हो गई, पूरी जान निकल जाती है। बुखार आने तो 102, 103 बुखार की अवस्था, पूरा बदन दर्द, टूट रहा है शरीर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अस्त व्यस्त है, बिल्कुल तड़प रहा है बेड पर। क्या योग कर सकता है? क्या ज्ञान का चिंतन कर सकता है? कोई कहे अरे तुम्हारे पास कितना टाइम है कितना तुम टाइम ही टाइम है, पर बुद्धि जाती नहीं योग में। ऊपर शरीर, आत्मा ऊपर उड़ ही नहीं सकती, पंख कट गए हैं जैसे। कितना टाइम है? 5 दिन। अरे तुमको छुट्टी है ना 5 दिन, करो ना योग। हमको होता तो हमको तो कितना अच्छा योग करते, कहाँ करते योग। इतना बुखार चल रहा है, उल्टियां आ रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ चक्कर आ रहे, खड़े रहते तो पूरा हिलता है और तुम कहते हो टाइम बहुत है, मुरली पढ़ो। कहाँ मुरली पढ़ो? मुरली को तो हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है। परम धाम तो कहाँ जाऊं, कहाँ सूक्ष्मवतन, कहाँ परम धाम, खाली थियरी। अरे पर तुमने इतने दिन साधना की, उसका क्या? इतने दिन से तो तपस्या कर रहे थे, अमृत वेला कर रहे थे, वो कहाँ गया? वो केवल वहीं तक रह गया, क्योंकि हमने देह के तल पर कुछ अनुभव ही नहीं किया था, गहराई में गए ही नहीं थे। इसलिए परिस्थिति में कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सब फेल हो गया। कहाँ गए इतने लेक्चर दिए थे, कहाँ गई भट्टिया? कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस तल पर हो रहा है? देह के तल पर हो रहा है, और हमने काम मन के तल पर किया था, और जब देह सामने आ गया तो मन का खो गया सब कुछ। इसके लिए शरीर पर काम करना है। हम ये कहते शरीर को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, शरीर, अरे शरीर को भूल जाओ, ठीक है, शरीर मुर्दा है, भूल जाओ उसको, अनित्य है, भूल जाओ, वो नश्वर है, भूल जाओ, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। पर हमने इस शरीर पर काम नहीं किया है। इस शरीर से इतनी गहरी आसक्ति है, इतनी गहरी आसक्ति है, इतना गहरा लगाव है। ये शरीर का लगाव कैसे निकलेगा? केवल चिंतन मनन से ये लगाव निकलने वाला नहीं है। कितना भी बुद्धिक तर्क दे दो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं है, इतना काफी नहीं है शरीर से लगाव निकालने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, इस शरीर को खाली देखना हमारा लक्ष्य नहीं है, इस शरीर का स्कैनिंग करना ऊपर से निकलते, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इस शरीर का अनुभव होना चाहिए हमको। हम कह रहे हैं कि ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर झूठ है, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर में जो कुछ है ये सब विकारी है, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, तुम आत्मा ऊपर से आई थी, तुमको वापस जाना है, माना। पर ये जिसमें मैं रहता हूं, मुझे इसका सबसे पहले अनुभव चाहिए। जब इसका अनुभव होगा तब फिर नित्य का अनुभव होने लगेगा। अनुभव अर्थात ये नहीं कि मैं आसक्ति उत्पन्न कर रहा हूं देह से, मुझे इस शरीर का अनुभव चाहिए। वास्तविकता क्या है, इस शरीर की सच्चाई क्या है। जब इस शरीर की सच्चाई में जानूंगा, अभी हमने केवल तर्क से जाना है, बुद्धि से जाना है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, शरीर विकारी है, भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुआ है, इसमें एक एक कर्मेंद्रिया दुर्गंध है, ये सब मुरलियों में हमने सुना है। ये सब थियरी है, अनुभव कहाँ है? शरीर हूं, शरीर अनुभव तो कब होता है? बीमारी की हालत में, और बीमारी में जब अनुभव होता है तब योग खत्म। कैसा उल्टा है? हम अनुभव कब, गहरा अनुभव कब होता है? जब चोट लगती है, तब योग होता है ना। गले में दर्द है, बहुत गले में दर्द हो रहा है, पूरा गला लाल लाल हो गया है, वो गले में वो डालते टंग डिप्रेसर अंदर देखने के लिए, अब करो बाप को याद,
करके दिखाओ। नहीं, क्योंकि हम शरीर के तल पर कुछ भी अनुभव नहीं किया अध्यात्म का। सारा अध्यात्म का हमारा अनुभव मन पर है, केवल बुद्धि पर है, और वो कल्पनाओं में है। मैं आत्मा हूं, मैं परमधाम निवासी हूं, मैं उधर से आई, मैं इधर से आई। आज बाबा ने कहा मुर्दा है शरीर। इस मुर्देपन का कितना अनुभव है हमको? कुछ भी नहीं, जीरो है अनुभव, कुछ भी नहीं। मुर्दा कैसा रहता है? मुर्दे को आग लगाओ, मुर्दे को सुई चुबाओ, मुर्दे को ठंडी लगती है, गर्मी है, हीटर चाहिए मुर्दे को, या स्वेटर चाहिए, या कुछ चाहिए? क्या चाहिए उसको? कुछ भी नहीं चाहिए। वो अनुभव कहाँ है? ये सारा हमारा ज्ञान योग, हम जो कुछ कर रहे हैं, आज तक किया, कर रहे हैं, वो केवल और केवल बौद्धिक चेष्टाएं थी, थियरी थी। हम केवल कल्पनाओं में कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ आराम से, कभी इधर डोलता हूँ, कभी उधर डोलता हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा से प्यार है, बाबा। वो बाबा एक आउटसाइड है, बाह्य मुक्ता, बस वो ऊपर से बातें चल रही है, ये वो नहीं है। नेक्स्ट संडे की मुरली, अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बातें समझने की तुमको आदत पड़ जाएगी। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बातें समझने की तुमको आदत पड़ती जाएगी। कहां हमने अव्यक्त? अव्यक्त रूप ही नहीं है, वो है अव्यक्त, हम है व्यक्त, और व्यक्त में हम डोलते डोलते उससे बातें कर रहे हैं, और बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, इससे खुशी तो होगी, ऐसा नहीं कि चिंतन मनन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, चिंतन मनन का फायदा है, क्लास सुनो, सुनाओ, कराओ, इसका थोड़ा बहुत फायदा है, इंस्पायरेशन मिलेगा। वो करता है तो मैं भी कर सकता हूं, इतना मिल सकता है। पर अनुभव के तल पे कुछ भी नहीं है इसका, नो, जीरो। ढेर सारी भट्टियां, ढेर सारे क्लासेस की तो बाढ़ आ गई है। जो अभी अभी आए हैं वो भी सारे क्लासेस कराने लगे हैं, क्योंकि बड़ा रस आता है। रस है क्लासेस में, बड़े बहुत, मतलब ऐसा लगता है हम पता नहीं किस लेवल पर पहुंच गए। अभी अभी तो आए थे, एकदम हम तो टॉप लेवल पर पहुंच गए। तो इसमें बड़ा रस आता है, बहुत रस आता है। हम तो लास्ट ऑफ फास्ट में चले गए, एकदम रस, मतलब एकदम स्टेटस ही बढ़ गया हमारा। तो हम तो अभी तक तो कोई पूछता नहीं था, और अभी तो देखो। तो ये करते करते, पर इन सब का अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म कहीं और ही रह गया है। हाँ, लाइक्स, क्या कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन, चैनल, इन सब का पुरुषार्थ से क्या लेना देना? कोई भी लेना देना नहीं है। अगला पेपर, साधनों की कमी। साधनों की कमी, पहला बताया था विकार, दूसरा बताया 5 तत्व, तीसरा बताया संस्कार, चौथा बताया साधनों, बीमारी, फिर उसके बाद बताया साधनों की कमी। अभी सारा कुछ है, एक दिन आएगा कुछ भी नहीं रहेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से चालू रखनी चाहिए। और एक प्रैक्टिस अभी दे रहे हैं कपड़ों के संबंध में वाली। कौन सी वाली? एक चीज की सबको आदत है, वो है पिलो। पिलो, तकिया। जरूरत है क्या उसकी? मोबाइल, वो उसके तो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। उसको तो कोई कोई को 3-3 पिलो लेके सोते हैं, कोई 2, कोई 1, कोई मोटी मोटी पिलो लेके। बिना पिलो के तो नींद ही नहीं आती है। और जब पिलो लेते हैं तो हाथ में मोबाइल भी होता है, फिर सोते समय फिर अच्छे से दिखता है ना, पीछे सपोर्ट रहता है। तो ये भी एक, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये सारे बैक एक, ट्रेपेजाइटिस, ये शोल्डर पेन, नेक पेन, सब ठीक हो जाएगा। पिलो को हटा दो। जिनको नहीं है उनको बीमारियां होगी अगर वो चालू रखा था, और वो भी एक कंफर्ट जैसा है। ये भी त्याग, एक तपस्या है। फ्लैट सोना, फ्लैट सरफेस पे सोना भी एक तपस्या है। जो पिलो के एडिक्ट है, जिनको पिलो नहीं मिलती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने अनुभव में लिखा है ये। हाँ, उनके जो गुरु, क्या नाम था, केका जी के लिए, जो कि गुजरात साहित्य के सबसे बड़े अथॉरिटी, जिसको गुजरात की जो भी डिक्शनरियाँ है वो केका जी ने लिखी हुई है। नरेंद्र मोदी जी 1970s या 80s के अनुभव सुनाते हैं कि उनके साथ बैठ के कहीं जा रहे थे, एक धर्मशाला में पहुंचे, वहां पे हम तो वेट कर रहे थे, पिलो लेने ढूंढ रहे, हम पिलो ढूंढ रहे, बिस्तर ढूंढ रहे, और देखा तो हमारे गुरु जी तो सो गए बिना पिलो के। पिलो के बिना लोगों को बेचैनी होती है, पिलो के लिए बेचैन हो जाते, पिलो चाहिए, पिलो चाहिए, पिलो चाहिए। अरे क्यों चाहिए? हटाओ। किस लिए? वो भी एक एडिक्शन है। टेक इट आउट, थ्रो इट अवे, हटा दो,
जो भी पिलो, एकदम पतली, एकदम मोटी की आदत है तो पतली पे आ जाओ, 2 की आदत है तो 1 पे आ जाओ, एक मोटी है तो उसको पतली कर दो, बेडशीट रखो फिर काफी, एक फिर छोटा सा टॉवेल रख दो, और फिर एक दिन उसको भी हटा दो। और जो नहीं लेते वो खुश हो जाए कि देखो मैं किसी पिलो पर निर्भर नहीं हूं, मुझे किसी पिलो की आवश्यकता नहीं है, पिलो है उसको बाजू में रख दो। और कई लोग इतना तेल लगाते हैं इधर और वो पिलो को भी लगा देते, पिलो को भी गंदा कर देते। कितना अच्छा है, हम कहीं 3 दिन रहने गए, पिलो रखी हुई है, वो रखा है हमने, उसको बाजू में रख दिया, 3 दिन सोए, जाते समय पिलो वापस रख दिया। खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह क्या बात है। हटा दो पिलो, नो नीड ऑफ एनी पिलो। पुरुषार्थियों के लिए पिलो की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए ये सब सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। अगला, हाँ, आत्माएं। आत्माओं में 4 प्रकार है, 1 2 3 4। लौकिक आत्माएं, इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, वो पेपर अचानक आएंगे, अचानक घर से फोन आएगा, क्या मम्मी चली गई, अरे मेरी मम्मी, सारा याद आ गया, सारा मोह प्रकट हो गया, बचपन के सारे दिन याद आ गए, क्या क्या उसने खिलाया था सब कुछ याद आ गया, कितनी प्यार करती थी, अभी तक तो पूछा नहीं 10 साल में कभी उसको, और अभी सब कुछ याद आने लगा, सब कुछ। लौकिक से पेपर, बीमार, कोई बीमार है लौकिक वाला, सब ज्ञान में है पर मोह इतना है कि ज्ञान योग तो कहीं काम ही नहीं कर रहा है, ज्ञान योग का कोई अंश भी नहीं दिखता, इतना मोह, जितना मोह अलौकिक बाहर वालों में भी नहीं है उतना लौकिक, अलौकिक लौकिक में नहीं है उतना अलौकिक परिवार में मोह है। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरा भाई, इतना मोह, कैसे कैसे, कहाँ गया ज्ञान योग, कहाँ है जो भगवान जो बातें कह रहा है मुरली में, कुछ नहीं, वो सारी थियरी है दूसरों को सुनाने के लिए बस, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर तो सारे मोह की रगे, वही जो कुछ है, जहां संसार में जो कुछ है वो यहाँ है, इतना सा कुछ होता है तो अस्वस्थ, बेचैन। कौन? अलौकिक वाला, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हमारा कोई छोड़ के चला जाता है ज्ञान, उसका भी दुख होता है, अरे उसका पार्ट है, क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, हर एक का पार्ट है, जो जब हर एक की ज्ञान की यात्रा हर एक को उतना ही मिलेगा जो उसके भाग में, जब तक उसको मधुबन में रहना है मधुबन में रहेगा, जब जाने का टाइम आएगा जाएगा, जब बाहर है, जब तक बाहर है, जब मधुबन में आने का टाइम आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। हम ना किसी को रोक सकते हैं ना किसी को बुला सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कितना भी हो। अब वो कहता है मुझे शादी करनी है, अभी तक कुमार था, अब क्या कर सकते हो आप, बोलो, सोचूंगा नहीं तुम मेरे भाई हो, कैसे कर रहे हो, तुमने इतनी मधुबन में सेवाएं की, अरे उसका पार्टी पूरा हो गया, अब क्या करे, बधाई हो। कार्ड भेज देना। कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ, हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ साक्षी होकर देखना है जो खेल चल रहा है, बस खत्म, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, कौन किसका क्या। तो लौकिक से पेपर आएंगे, फिर अलौकिक से पेपर आएंगे, इस परिवार से, ये तो बहुत कड़े पेपर है उससे भी। ये सबसे कठोर पेपर है, सबसे कड़े पेपर है, इसमें भी सीनियर से पेपर आएंगे, साथियों से पेपर आएंगे, जूनियर से पेपर आएंगे। हाँ, ये सब ज्ञानी है, ये तो फिर भी हम कह सकते हैं अज्ञानी है, छोड़ो इनको, तो हम एकदम रिजेक्ट कर देते, इसने कुछ बोल दिया ना हमको, इस कान से सुना इधर से, पर जो ज्ञानी, जो रोज बाजू में मुरली बैठ के सुनता है, और रोज मुरली में, वो आज ही मुरली में बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे मुख से एकदम मीठे बोलने चाहिए, वो बाजू में बैठा था और लिख भी रहा था, और दोपहर में उसी ने ऐसा तीर मार दिया, अब क्या उसको समझाए। क्लास के बाद में अब उसको क्या कहे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। वो जो एक वीडियो आया ना बीच में, वो एक बहन समझा रही है कि भाई पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक पत्नी जो होती है ना वो, हाँ, एक पत्नी को कैसा रहना चाहिए, वो कितना ये वाला वो समझाती है, हैप्पी मैरिज लाइफ का क्या सीक्रेट है। वो कहती है कि अपने पति का तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसको बोलते रहना, उसको बोलने का चांस देना चाहिए, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये देखो, the key to a happy marriage is to listen to your husband, respect him
Allow him to be the man. Be quiet. कितना खुश हो रहा है वो ये सुन के कि वो कहती है कि भाई रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो तो ये ऐसा है। तो ये अलौकिक परिवार में भी निर्मोही, इस अलौकिक परिवार में बहुत कुछ हलचल होगी। इसमें भी ये भी एक अचानक का पेपर है, इसके लिए भी तैयार। अगला इविल सोल्स, इविल सोल्स का आक्रमण, इविल सोल्स का अटैक। पर जो शक्तिशाली आत्मा है उनको अटैक नहीं कर सकती है। ये जो कमजोर है, जिन्होंने आमंत्रण किया है, पहले से ही सोच के रखा है कि ऐसा मुझे होगा, मेरे में हो गया तो उन्हीं में घुसेगी, बाकियों में नहीं। फिर है क्रिमिनल आइज सोल्स। क्रिमिनल आइज सोल मतलब बुरी दृष्टि वाली आत्माएं। ये एक मुरली में वर्णन किया है बाबा ने। इनकी तरफ से भी आक्रमण होगा। बुरी दृष्टि वाली, विकारों वाली, काम विकार वाली आत्माएं, जिनकी काम की प्यास बुझी ही नहीं है उस जन्म में और शरीर छोड़ दिया, उनके द्वारा आक्रमण होगा। उसके बाद है वॉर, सिविल वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये भी एक अचानक कभी भी हो सकता है, एक पेपर आएगा। उसके बाद में वैश्विक महामारी, वैश्विक महामारी, यूनिवर्सल पैंडेमिक, कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी कि जो सारे विश्व को अपने आगोश में ले ले, कब्जे में कर ले, कैद कर ले, वो एक पेपर होगा। और प्राकृतिक आपदाएं, हमने वो जो कहा 5 तत्व, उसमें प्राकृतिक आपदाएं आ गई। पर मौसम ये एक अलग चीज है। मौसम के जो 3 रूप है, सर्दी, गर्मी और बारिश, इससे भी अचानक पेपर जैसा है ये। वो हाँ नहीं, वो प्राकृतिक आपदा आना अलग, वो भी पेपर है। प्राकृतिक आपदा की बात नहीं कर रहे। मौसम में परिवर्तन, अचानक मौसम में जो परिवर्तन होता है वो भी एक पेपर है। और हाँ, फाइनेंशियल, अचानक आर्थिक पेपर। आर्थिक मतलब पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर लीगल, अचानक कोर्ट केस, अचानक जाना पड़ रहा है बार बार, ये हो गया, वो हो गया, हमारा कोई लेना ना देना, कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी कोर्ट का चक्कर चल रहा है, हम कहीं पे भी नहीं है उसमें, फिर भी उसके कुछ लिखा पढ़ी तो हो रही है ना, जाना तो पड़ रहा है। तो लीगल पेपर, आर्थिक पेपर, और कौन से पेपर है? एक्सीडेंट, हाँ वो शरीर में आ जाएगा वैसे तो। और तो इस तरह के ये पेपर है। तो हमको इन सब के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो एक अभ्यास आज दिया, कौन सा? पिलो को हटा दो। दूसरा अभ्यास दूसरा अभ्यास है डिजिटल वर्ल्ड का। जितना हो सके हफ्ते में एक बार या कुछ घंटे दिन में, जो 24 घंटे इंटरनेट पे लगे रहते हैं। अब एक साथ ये भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन को तुरंत डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया जा सकता। 6 घंटा स्टे ऑफलाइन, कोई इंटरनेट नहीं देखना है। 8 घंटा ऑफलाइन, 10 घंटा ऑफलाइन। कई लोग सर्फ करते रहते, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते। एक ये। दूसरा है व्हाट्सएप। 1 घंटे में व्यक्ति कितनी बार चेक करता होगा? कुछ आया तो नहीं, चेक करते ही रहता है निरंतर। ये भी एक एडिक्शन जैसा बन गया है। फिर यूट्यूब, ये भी एक भयंकर माया है। देखते रहते कुछ ना कुछ, खाली बैठे हैं कुछ ना देख रहे। क्या देख रहे हैं? कोई न्यूज ही देख रहा है, तो कोई जो सामने आ रहा है वो देख रहे हैं। कोई मन में कुछ ये नहीं है कि क्या देखना है, कुछ जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो लिंक। हाँ, कोई लक्ष्य, निर्लक्ष्य। तो वो खींच लेता है। इट इज नो, यूट्यूब इज कॉल्ड ब्लैक होल। खींच लेता है अपने अंदर, सक कर लेता है। बरमुडा आंगल में खो जाता है व्यक्ति। तो ये तीनों पर भी अभ्यास करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो कल अभ्यास काम दिया था, 6 से 6, कल 6 बजे साधना चालू हो गई है। आज शाम को 6 बजे तक चलेगी साधना। हफ्ते में एक बार हम ये साधना करेंगे। कल की साधना का टॉपिक क्या था? सॉलिड फूड वैकेशन। सब कुछ खाना है परंतु चबाना नहीं है। दांत को रेस्ट नहीं है, ये मन को। एक्चुअली ये संकल्प का है सब कुछ खेल। यहाँ पे हम केवल लिक्विड्स लेने वाले हैं आज। ये हमारी तैयारी है आगे के लिए, ये हम तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो ये क्या है? एक साधना का ही भाग है।
साधना का ही अंग है, सॉलिड फूड वैकेशन। आज शाम को 6 बजे तक हम केवल लिक्विड्स लेते रहेंगे। क्या लिक्विड्स लेंगे? कल बताया था, फिर से रिवाइज करा रहे। क्या क्या ले सकते हैं? सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? नारियल पानी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? ग्लूकोज पानी लेना है भले ले लो। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितना हो सके अवॉइड करना है, उसके ऊपर फिर कभी बताएंगे। और क्या ले सकते हैं? हनी जिसको यूज करना है करे, बट धीरे धीरे उसके बारे में कुछ और बताएंगे। और हाँ, इतना काढ़ा अगर किसको लेना है, काढ़ा ले सकते। दूसरा, जब भी लेंगे तो कैसे लेंगे? बैठ कर लेना है, पहली बात। हाँ, टैबलेट्स लेते हैं, अपनी टैबलेट्स चालू रखे, अपनी टैबलेट्स चालू रखे, क्योंकि आप उपवास तो कर ही नहीं रहे ना, आप तो फुल डाइट ले रहे हो। ये डाइट ही है एक रीति से, फुल डाइट है ये, इसमें सब कुछ है। हाँ लो, चलने दो, या तो वो पर्सनली मिले आके, क्या करना है। दूसरी, बैठ के लेना है। जो भी पिएंगे वो बहुत धीरे धीरे पीना है, हो सके तो चम्मच, या तो फिर मुंह के साथ सलाइवा के साथ मिक्स होना चाहिए वो। हाँ, चम्मच से सबसे बेस्ट तरीका है जूस पीने का, चम्मच से। जूस जो हो ना, चम्मच से पीना होता है। हाँ, कैसा भी। तीसरा, जब भी पिएंगे उसके साथ धन्यवाद के भाव के साथ पिएंगे, और अपने आप को कहेंगे कि देखो मन पर कितना वश हो गया, कितना कंट्रोल में आ गया मन। इतना आज जिस दिन हमने ये संकल्प किया उसी दिन वो बना शायद कि जो हमारा सबसे पसंदीदा है, और हम नहीं खाया। मतलब कितना अंदर से, ये है साधना। तो अभी लेके रखू, वहां लेके रखू, ये नहीं। जो गया छोड़ो, वो अनित्य है, अभी है, चला जाएगा, फिर आएगा ना। मन को समझाओ। लड्डू में लगे घोल के पानी में, तो साधना हमारी दूर रह जाएगी। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी साधना है, ये हमारी तपस्या है। मन को हम संकल्प शक्तिशाली बना रहे हैं इस साधना से, और हम जितना हो सके अपने आप को ऊर्जा से भरते रहना है। ऊर्जा से कैसे भरेंगे? जो आज दोपहर को हम अभ्यास करेंगे थाईची का, शिगोंग का, जिसमें प्रकृति से हम ऊर्जा लेंगे। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा लेने का एक माध्यम भोजन है। तो एक हम प्रकृति से डायरेक्ट ऊर्जा लेंगे। दूसरा ऊर्जा लेने का साधन है नींद। नींद करना, आत्मा में पावर आती है। थकी हुई जो आत्मा है उसमें पावर बढ़ती है। स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें ऊर्जा लेंगे, उससे ऊर्जा ले सकते। एक्सरसाइज, उससे ऊर्जा आ सकती है। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ नहीं खा रहे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज से ऊर्जा आएगी, वो करना है। फिर ज्ञान योग, जितना ज्ञान योग का चिंतन रोज करते, क्योंकि ज्ञान में ऊर्जा है, ज्ञान में शक्ति है। बाबा कहते खुशी, अपनी प्राप्तियों को याद करो। ज्ञान के चिंतन को आज बहुत बढ़ा दो शाम को 6 बजे तक। लक्ष्य है कि शाम को 6 बजे तक मुझे कुछ भी सॉलिड खाना नहीं है। और जो ड्राई फास्ट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं खाना है। कौन कौन कर रहा है ड्राई? 1 2 3 4 तो 4 लोग हैं जो कि ड्राई कर रहे हैं। ड्राई अर्थात नो फूड नो वाटर, कुछ भी नहीं। और सारे दिन भर में सारी एक्टिविटी चालू है, नॉर्मल जैसा करते हैं, जो सेवाएं है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो तो और अच्छे से हो रही है। और मैक्सिमम देखा जाए तो 3 दिन के बाद रियल, पहले 3 दिन तक क्या क्या हो सकता है, कमजोरी आती है, किसी को उल्टी आती है, सब सिम्टम्स होंगे, पर डरना नहीं है इससे। रियल बेनिफिट तो 3 दिन के बाद चालू होता है। हमको पता है, हमने मैक्सिमम जो एक बार किया था 72 आवर्स ड्राई फास्टिंग, 72 आवर्स। उस बीच में 1 क्लास शांतिवन में हुआ, 1 ज्ञान सरोवर में, 3 क्लास, पूरी ओपीडी फुल, पूरे इमरजेंसीज, एक्सरसाइज, सब कुछ चालू है ऊपर से। जो कुछ करना है वो सब कुछ, और स्टेप्स पैदल 20,000 पर डे, ये सब करते हुए भी, और कोई थकान नहीं। नींद आराम से 3 घंटा 4 घंटा खा लिए, इनफ है। तो शरीर में अनलिमिटेड पावर्स है, आत्मा में अनलिमिटेड पावर्स है। ये पूरी किताब लिखी है इस व्यक्ति ने, मिरेकल। क्या लिखता है ये, देखो क्या लिख रहा है। रिन्यूज योर फेथ, फास्टिंग रिन्यूज योर फेथ इन योरसेल्फ। स्वयं में निश्चय बढ़ेगा, परमात्मा में निश्चय बढ़ेगा। फास्टिंग इज इजियर देन एनी डाइट। डाइट का कोई क्वेश्चन नहीं, सबसे आसान है। वो उसमें तो सोचना पड़ता है, सुबह को ये बनाया, अभी ये खाऊं, अभी वो खाऊं, अब वो खाऊं, वो, इसमें सोचना ही नहीं है।
आज हमको कितना सिंपल है, केवल लिक्विड्स लेना है। तो एडिक्शंस जो है आत्मा के कुछ संस्कार पर आक्रमण है। ये लिखता है फास्टिंग इज द क्विकेस्ट वे टू लूज वेट। जो मोटे वेटे हैं यहाँ पे वो पतले अपने आप हो जाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। फास्टिंग इज एडेप्टेड टू बिजी लाइफ। फास्टिंग इज गिव्स बॉडी ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिल रहा है, इज सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट। कई सारी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लंघनम परम औषधम, परम अर्थात उसके ऊपर कोई भी नहीं, ये किंग है, किंग राजा। डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाएगी। जो तुम्हारी आदतें हैं खाने पीने की, सुबह उठते ही भूख लगती है, खाऊं मीठा खाऊं, टोली खाऊं, ये खाऊं, कितना भयंकर जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। इच्छा ही नहीं है कुछ भी होने दो, इतना अचल अडोल अवस्था अंदर से आ जाती है। इंक्रीजेस प्लेजर ईटिंग। रियल टेस्ट तो हमको तब पता चलता है जब हम नेचुरल लेते हैं ना, तो रियल टेस्ट है। अभी जो भी टेस्ट है वो सब मसालों की टेस्ट है, वो भोजन की टेस्ट थोड़ी ना है, वो तो नमक की टेस्ट है। जब डिसॉल्ट हो जाती है बॉडी, नमक से मुक्त हो जाती है, मसालों से मुक्त हो जाती है, तो ऊर्जा बहने लगती है शुद्ध चैतन्य स्वरूप में। ये लिखता है इंड्यूसेस फीलिंग ऑफ यूफोरिया, नेचुरल हाई, मिरेकल रिजुविनेटर है। बुढ़ापा कम की प्रोसेस कम होने लगती है अपने आप। और एनर्जाइजर है, ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि जो एनर्जी हमने देखा ना शिगोंग में, पूरे शरीर में एनर्जी ट्रैप्ड है, वो रिलीज होने लगती है ब्लॉकेजेस, वो इससे होते हैं। अनकवर द सोर्सेज ऑफ फूड एलर्जीज। कई लोगों को कितनी सारी एलर्जीज है, अपने आप पता चलता है मुझे इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है। और बॉडी टॉक्सिन से मुक्त हो जाती है। और जो भी टाइम मार्केटिंग, प्रिपेयरिंग, ईटिंग में जाता है, कहाँ क्या बना है, ये लाऊं, वो खरीदूं, ये खरीदूं, फिर भोजन बनाऊं, फिर भोजन खाऊं, ये सब में जो टाइम जाता है वो टाइम सब बर्फ बजाओ। कि कहाँ लगाओगे ये टाइम, कितने काम करने बाकी है, तपस्या करनी बाकी है, ड्रिल्स करनी बाकी है, चिंतन करना बाकी है, कुछ लिखना बाकी है, सेवाएं बाकी है। सारी सेवाओं में टाइम लगा सकते हैं, कितनी सारी चीजों में टाइम बच जाता है। नहीं तो सारा टाइम किस में लगा रहता है, नाश्ता किया, अभी दोपहर में क्या है, अच्छा वो है, अच्छा वहां वो है, और क्या बनाऊं, और क्या बनाऊं। 24 घंटे व्यक्ति यही सोचते रहता है। अभी सैंडविच खा लिया, अभी क्या खाऊं, अभी टोली खा ली, अभी क्या खाऊं, फिर रात का भोजन, भोजन में क्या बना, 24 घंटे इधर ही फंसा हुआ रहता है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां भी ठीक हो जाएगी, हंगर पर कंट्रोल आएगा। और जैसे मैंने कहा बाइबल में 74 टाइम्स तो इसका रेफरेंस है। ये पूरी व्यक्ति ने किताब की किताब लिख दी है, ऐसी ढेर सारी है। वो एक एक चीज पर इसने, ये कोई धार्मिक मान्यता वाले लोग नहीं है, ना ही अध्यात्म के लिए लिखी है, ये तो हेल्थ रिलेटेड बताया उसने, कैसी असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हो गई लोगों की। वो इतना पावरफुल टूल है। और हम तो एक भाग कर रहे हैं खाली उसका। फास्टिंग बहुत सारे प्रकार की, एक होती है शॉर्ट फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। तो ये सारे में कुछ कुछ होने लगेगा, पावरफुल मन की स्थिति आएगी, आत्माभिमानी। ना जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। एक बार हमने कभी मोनो फास्टिंग किया था, कभी वाटर फास्टिंग किया था, कभी जूस फास्टिंग किया था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ढेर सारी चीजें, हजारों चीजें, और हर बार अलग अलग अनुभव, हर बार नए नए अनुभव। तो आज हमारा कौन सा टारगेट है, जो लिक्विड सॉलिड चीज नहीं लेनी है, केवल लिक्विड्स लेते रहेंगे। उसमें भी हो सके तो वो लिक्विड्स जो प्राकृतिक है, जो फलों का रस हो गया, ये सब चीजें इसमें आएंगी। पर एक साथ और शरीर के साथ जो कुछ भी करना है वो बहुत धीरे धीरे करना होता है, नहीं तो ये शरीर विद्रोह करता है। डाइट, हिंदी में, इंग्लिश में कहावत है, यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज डाइट। आप व्यक्ति का धर्म बदल सकते हो, भोजन नहीं। धर्म बदला जा सकता है, भोजन नहीं बदला जा सकता, ऐसी कहावत है। इसलिए बहुत इसमें क्रांति नहीं करनी है, रिवॉल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन करना है। बहुत सोच समझ के आप कहाँ रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, कोई दवाइयाँ लेता है, क्या लेता है, पर लक्ष्य रखना है, मुझे इसको जीतना है, बस ये एक लक्ष्य है। इससे मन पर कंट्रोल आएगा, संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, शक्तिशाली होगी, आत्माभिमानी स्थिति पावरफुल होगी। और वो जो जीत का खुशी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत उसकी कोई, क्योंकि वो मेरी अपनी जीत है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, मेरी अपनी जीत है। मेरी जो एक वासना थी, एक एडिक्शन था, वो एडिक्शन चला गया, स्वयं के ऊपर जीत है ये। तो ऐसी जीत तो कोई है ही नहीं, कोई जीत। और इसके रेफरेंसेस अगर मुरलियों वाले चाहिए तो उसके कल देंगे कि बाबा ने मुरलियों में कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या कहा है। अव्यक्त वाणियां प्लस साकार वाणियां, हर जगह पर रेफरेंसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ने नहीं कहा। इतनी बड़ी बात और भगवान नहीं कहेगा, हो ही नहीं सकता। हाँ।
तो सभी ये इतने सारे पेपर्स आएंगे, मन को मानसिक रीति से तैयार करने की एक पावरफुल विधि है कि रोटी कपड़ा कि एक दिन ये सब कुछ नहीं रहेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सोचो 3 दिन हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होंगे? वो लोग बहुत खुश होंगे जिनको फल मिल रहे हैं, पर जिनका फलों से कभी पेट ही नहीं भरता, जिनको रोटी चाहिए, बेचारे दुखी हो जाएंगे, उनकी रोटी नहीं मिलेगी। बाबा ने क्या कहा? मैं लास्ट टाइम पे क्या दूंगा? दाल और रोटी। ये कहा कि मैं तुमको जैम, पनीर ये सब दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं बताई है। गारंटी किसकी है? सिंपल चीज की गारंटी दी है उसने, वो तो दे देगा, पर उससे पेट किसका भरता है? जिसको उस चीज माल पानी की आदत जिसको पड़ गई है, उसको ये कौन पसंद आता है? कभी नहीं पसंद आता। घास फूस पसंद आती है क्या उसको? बिल्कुल नहीं। उसको तो वो सब चाहिए, तब तक पेट ही नहीं भरता। हम डिसाइड करेंगे कैसे अपने आप को चलाना है। ये स्वयं के शरीर पर विजय है, ये स्वयं के मन पर विजय है, चेतना पर विजय है। तो ये जीत है हमारी। तो ये आज 6 बजे तक इस साधना को करते रहना। 6 बजे या तो नारियल, वैसे तो लिक्विड ही ले रहे हैं आज, पर नुमा शाम के योग के बाद हल्का भोजन जिनको लेना है वो आज लेंगे, ठीक है? ओम शांति। तो आज दोपहर को 2:15 वहां पर आएंगे, क्योंकि आज उपवास का दिन है, तो ताई ची और शिगोंग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।